जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। मेरे चैनल पर मैंने अभी विश्व कप के बारे में बहुत सारे मैचों के प्रेडिक्शन किए थे। इसमें से करीब 2 प्रेडिक्शन फेल हुए, बाकी के सभी प्रेडिक्शन सही रहे। उन 2 फेल प्रेडिक्शन में भी बहुत सारी, अगर पूरे वीडियो को देखें तो उसमें कई जो तथ्य हैं वो ज्योतिष के हिसाब से पूर्णतः सत्य निकले। अब परंतु क्योंकि इंडिया फाइनल में हार गया, जो कि किसी को आशा नहीं थी, और हम लोगों ने उनको जीतने के बारे में बोला था, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक भारतीय जो दर्शक हैं उनके ऊपर पड़ता है। इवन तो हमें भी धक्का लगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स लिखे, ज्योतिष को बोगस बताया, बहुत कुछ कहा। हमने वो देखा। हम जानते हैं जब सेंटीमेंट टूटता है तो इस तरह का गुस्सा और भड़ास निकलती है। मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े, सबके जवाब भी दिए, लेकिन अब मैं इस पर कुछ विश्लेषण करने लगा कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इतने ज्योतिषी क्यों फेल हुए। इतना बड़ा इवेंट था जिसके लिए हर भारतीय की इच्छा थी कि इस बार भारत वर्ल्ड कप अवश्य लेगा, परंतु ऐसा हो नहीं सका। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने कुछ तथ्यों की जांच की, जिसमें पोस्ट मार्टम के बाद ये पता लगा कि वास्तव में ऐसा हुआ क्यों। प्रॉब्लम यहाँ पर एक बात आती है कि बहुत से दर्शक जो क्रिकेट प्रेमी हैं और दूसरे लोग हैं, वो शायद उनकी अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि ज्योतिष एक बेकार शास्त्र है, अंधविश्वास है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जो ज्योतिषी हैं सभी एक ही डंडे से हाके जाते हैं, चाहे किसी ने कितने भी अच्छे प्रेडिक्शन पहले किए हों, चाहे उसकी ज्योतिष में कितनी भी पकड़ हासिल हो, लेकिन एक अगर प्रेडिक्शन गलत हो गया तो वो पूरी तरह से फेल मान लिया जाता है। और ऐसा संभव है क्योंकि जो साधक हैं उनको ज्योतिष की जो बारीकियों के बारे में जानकारी नहीं होती है। वो तो यही सोचते हैं कि जो उन्होंने कहा कि भारत जीतेगा और फिर भारत हार गया, तो डेफिनेटली वो ज्योतिष को एक असत्य शास्त्र मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ज्योतिष के बहुत सारे सिद्धांत है, अगर वो सिद्धांत पूरी तरह से अक्षर से फॉलो किए जाएं तो सभी भविष्यवाणियां सत्य होने की जो सत्यता होने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है, जैसा अक्सर होता है। इस संदर्भ में मैंने क्या किया, जब बाद में मैंने जांच की तो प्रश्न कुंडली के बारे में जो मैंने कहा था कि प्रश्न कुंडली सही रिजल्ट दे रही है, लेकिन वहां पर मेरे से त्रुटि हुई। मैंने जब बाद में उसका बारीकी से और जाके त्रुटि निकालने की कोशिश की तो उस प्रश्न कुंडली में अशुभ रिजल्ट आ रहा था और मैं उसको शुभ रिजल्ट बताया था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हुई। अशुभ रिजल्ट मतलब भारत के पक्ष में नहीं होने वाला है। दूसरी, शुभम गिल के बारे में जो हमने भविष्यवाणी की कि उसके बारे में 100-200 रन बनाएंगे, तो वहां भी एक गलती हुई कि वहां का जो कर्मेश है उस दिन जो है नीच राशि में पहुंच गया था, जो एक तथ्य जो है हमसे छूट गया। तो ये इतना अनुभव होने के बाद भी गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हर जगह होती हैं, और उन गलतियों का ही ये परिणाम होता है कि हम लोग बड़े अपमान के पात्र बन जाते हैं। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति से ये आशा नहीं की जा सकती कि वो गलतियां करे। तो एक दो गलतियां ये हुई। तीसरी गलती ये हुई जो मैंने देखा कि इसमें जो प्रश्न कुंडली का जो समय लिया गया था, तो वो प्रश्न कुंडली किसी अगर जो दर्शक है वो अगर हो ऑनलाइन पर करता है फोन करके, तो वो समय लिया जाता है तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे प्रश्न कुंडली हमने अपने आप ही खुद से प्रश्न करके बनाई गई, जो उसमें ज्योतिष का सिद्धांत नहीं होता है, क्योंकि परीक्षक अलग होता है, ज्योतिषी अलग होता है। अगर ज्योतिषी खुद ही प्रश्न पूछ रहा है और वो अपने मन में जो समय आया उसके हिसाब से अगर वो प्रश्न कुंडली बना रहा है, तो डेफिनेटली उसके परिणाम गलत हो सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ भी। फिर भी प्रश्न कुंडली का, क्योंकि हमने कहा कि अशुभ रिजल्ट आ रहा था, हमने शुभ बताया, तो एक गलती वहां भी हो गई, तो डबल गलती करके तो परिणाम की आशा एकदम विपरीत हो गई। लेकिन इन्होंने कहा कि आपकी बोगस है, कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए मैं बता दूं, अगर उन वीडियो को ध्यान से देखा जाए तो उसमें जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं हमारे मित्र, उन्होंने पूछा है कि कल पैट कमिंस का क्या रहेगा। तो आप देखो पैट कमिंस के बारे में कितना सटीक भविष्यवाणी किया गया। उसमें लिखा गया है, उसमें कहा गया है, मेरे द्वारा ही कहा गया है कि पैट कमिंस का दिन कल, उसका तारा बल, उसका चंद्र बल और उसका अष्टक वर्ग बल, ये सभी जो है बहुत अच्छे,
तो अतः उसका जो प्रदर्शन है सर्वोत्कृष्ट रहेगा। मेरा एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया, सर्वोत्कृष्ट रहेगा। सर्वोत्कृष्ट का मतलब है सबसे अच्छा होगा। तो जब कप्तान का प्रदर्शन दूसरी टीम का सर्वोत्कृष्ट रह रहा है तो जीतने के चांस उनके बढ़ जाते हैं। परंतु भारतीय होने के नाते मैंने बताया कि भारत ही जीतेगा, उसका पलड़ा भारी रहेगा। वैसा आगे से अभी ऐसा मैं नहीं करूंगा कि जो परिणाम एग्जैक्टली आएगा वही कहना पड़ेगा कि बड़ा मैच था, और बड़े मैच के बारे में भारत के पक्ष में बोलना मुझे ज्यादा हितकर लगा। ईश्वर से प्रार्थना भी की कि भाई जो भी रिजल्ट आ रहा है, इसको जो मैं अंदर से दिख रहा है कि भारत थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कमजोर, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको सत्य तक जरूर करना। प्रभु जी नहीं सुने कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से जो आएगा वही सत्य कहेंगे, चाहे कुछ भी हो। आगे से अब हम ऐसा नहीं करेंगे और सारे सिद्धांतों का पालन करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो अनछुए हैं। जो ज्योतिष के जानकार हैं, जो लोग हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि प्रश्न कुंडली के समय पे किस तरह से प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न कुंडली कहाँ पे और कैसे बनानी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। वो अभी आगे से मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा कि जब कभी भी किसी मैच का प्रेडिक्शन जानना हो तो आप अपने समय के हिसाब से जो भी कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप पर या मुझसे पर्सनल फोन करके जरूर पूछें। जैसे अभी मेरे एक इसमें सब्सक्राइबर हैं मानिक जी, तो मानिक जी ने कमेंट में लिखा हुआ है कि T20 के फर्स्ट मैच का कौन जीतेगा। तो मानिक जी, मैंने आपको जवाब भी दिया है कि उसके लिए मुझे आप पर्सनल प्रश्न करें, या जहां कमेंट लिख रहे हैं तो वहां पे आपके अंदर जब ये प्रश्न उठा, उस प्रश्न का समय कहां पर उठा, आप किस जगह पर रहते हैं, ये जगह का स्थान, ये जरूर उसमें कमेंट में लिखें या व्हाट्सएप में लिखें। क्योंकि कमेंट्स में जब आप वो समय पे लिखते हैं तो उसमें आता है 3 आवर्स बिफोर, 10 मिनट्स बिफोर या 1 डे बिफोर, तो उसमें फिर एग्जैक्ट समय निकलना बहुत मुश्किल है कि कितने बजे इन्होंने ये प्रश्न इसमें लिखा था। तो अतः आप व्हाट्सएप पे इसको लिखेंगे तो उसमें व्हाट्सएप में करेक्ट समय आ जाता है, उसी समय का हम कुंडली बना करके प्रेडिक्शन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो सभी साधकों को फिर मैं एक बार धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लोगों ने मेरा चैनल सराहा है और बहुत सब्सक्राइब भी किए हैं, इस चैनल को आगे भी बढ़ाया है। तो अभी मैं इस चैनल के अंदर एक टैब बना रहा हूँ न्यू, जिसमें प्ले लिस्ट है। तो प्ले लिस्ट के अंदर होगा क्रिकेट प्रेडिक्शन करके एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें सारे समाचार या प्रेडिक्शन क्रिकेट से रिलेटेड होंगे। और आप लोग उसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन भी जगह दबाइए, जिससे क्रिकेट के ऊपर जो भी नया वीडियो आएगा वो आपके सामने तुरंत प्रस्तुत हो जाएगा। और बाकी सारे गले शिकवे को दूर करती हुए भगवान श्री कृष्ण मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और आप लोगों की जो भावना है वो इतनी उत्कृष्ट रहे। अभी कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हो गया, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। हमारे टीम वाले सारे प्लेयरों ने जैसा भी प्रदर्शन किया वो सब उस समय का कारण था, क्योंकि समय के बिना कुछ भी नहीं होता। जब समय आता है तो सब चीजें अनुकूल हो जाती हैं, जब समय नहीं होता है तो बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अभी हम यही कह सकते हैं कि जब T20 वर्ल्ड आएगा, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल, तो उसमें हमारे खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन होगा और डेफिनेटली हम जो है, ये छूट गया तो अगले वाले को लेने में अवश्य कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, ईश्वर से प्रार्थना भी है। और इसका जो बदला है 2023 वर्ल्ड कप का जो नेक्स्ट आएगा हमारा, जब भी 2027 में होगा, उस समय पे इसका बदला ऑस्ट्रेलिया से जरूर चुकाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक बीज बो दिया है और वो बीज है इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अपमान। जो पैरों के नीचे उन्होंने रख करके जो किया है वो बहुत ही घटिया और बेवकूफी, क्या कहेंगे, बेसंस्कार, बेइज्जत वाला जो इन्होंने कार्य किया है। वो कहते हैं ना, राक्षसी प्रवृत्ति, इन लोगों को कोई भी संस्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये लोग पता नहीं क्यों भगवान ने जिताए, शायद उनका घमंड तोड़ने के लिए ही ये जिताए हैं, क्योंकि इनको 5 बार पहले और एक बार फिर से हो गया। तो अब इनका जो घमंड का जो घड़ा है वो पूरी तरह से भर चुका है, इसीलिए उनको ऐसी विपरीत बुद्धि ईश्वर ने दी कि जिससे कि वो इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का पैर रख करके अपमान कर दिया, इसलिए वो घड़ा भर गया। अब आगे भविष्य में कभी भी ये कोई ट्रॉफी जीतने वाले नहीं है।
क्योंकि साथ में कुछ संस्कार, कुछ इज्जत भी होनी चाहिए। आप खिलाड़ी हैं, अच्छा कर्म किए हैं तो उस कर्म का फल आपको मिला है, लेकिन वो कर्म का फल होकर के आपको इतना अहंकार हो गया कि आप ये भी भूल गए कि ये इतनी पवित्र ट्रॉफी जिसको हमारे सचिन तेंदुलकर अपने होठों से चूमते हैं, और भी विदेश में जितने भी खिलाड़ी हैं, जैसे फुटबॉल कप के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने ट्रॉफी को साथ में लेकर के सोते हैं, तो इतना प्यार उसके साथ दिखाते हैं और आप उसका इतना अपमान कर रहे हो कि आप उसको पैरों तले रख रहे हो। ये कहाँ की इंसानियत है, और कैसा मतलब ये क्या मतलब बुद्धि का दिवालियापन दिखा रहा है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि इनकी हो गई है, और आगे ये अब कभी भी शायद कोई ट्रॉफी और ये नहीं जीत पाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आप लोगों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना उत्साह वर्धन मेरे को करते रहें। आप लोगों की उम्मीदों पर आगे खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अभी इस बार जो गलतियां हुई उसके लिए मैं आपसे और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करता हूं। मेरी ज्योतिष कभी भी किसी लोगों का कुछ भी उल्लू बनाने या उनसे पैसा ऐंठने की नहीं रही है। बहुत से लोगों ने ये लिखा है कि ये धंधा बंद करो, आप बोगस हैं, आप बेकार एस्ट्रोलॉजर हैं। उनका गुस्सा सर माथे पर है, परंतु आप मेरा यूट्यूब में या फेसबुक में या मेरी वेबसाइट पर या मेरी प्रोफाइल पे कहीं भी जाकर के आप रिसर्च कर लो, या कोई भी व्यक्ति एक भी मेरे सामने ये आ जाए कि आचार्य जी ने उससे कभी भी पैसे की डिमांड की हो। मेरी एस्ट्रोलॉजी सबके लिए है, जो पैसा देते हैं उनका भी भला, जो नहीं देते हैं उनके लिए मैं अपनी ramharisarma.com वेबसाइट पर मैंने शाम के टाइम 8 बजे से लेकर 10 बजे का 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। उसमें आप 5 मिनट का फ्री कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हो, जबकि मेरा एस्ट्रोसेज पर आप देखेंगे रेट इतने हाई हैं कि उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं इतना व्यस्त होने के बावजूद आप सभी लोगों के लिए 5 मिनट का फ्री कंसल्टेशन हर व्यक्ति के लिए खुला ऑफर मेरी वेबसाइट पर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता हूं। ना मेरा, आप देखो मेरे चैनल को भी मैंने कभी इसको कोई वो नहीं किया। तो आप जो है ये जो इल्जाम लगाना कि पैसे के लिए ये चैनल खोला जा रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब गलत बातें हैं। और आप कभी भी आप मेरे को फोन करके देखिए, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी का समाधान दिया है जो बिल्कुल गरीब और जिनके पास कुछ नहीं था, और उन्होंने सीधा फोन लगा लिया, मैंने फोन उठाया तो मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से बड़े प्यार से उनको बोला कोई चिंता नहीं यार, पैसे की कोई नहीं है, पैसा बहुत है, भगवान की कृपा से अपने आप आता रहता है। इसलिए ये जो कमेंट्स हैं, क्योंकि एक ही डंडे से सभी लोगों को हाँकने की हमारी आदत है तो रहती है, परंतु एक बार जब आप हमसे परिचय हो जाएंगे, हमारा संबंध और दृढ़ हो जाएगा आप लोगों का, तो इस तरह के कमेंट शायद आप नहीं लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये आपका गुस्सा, भड़ास, फूटा सारे देशवासियों का फूटा है। तो आप लोग, मेरा प्यार आप लोगों को, आप लोगों का प्यार मुझे प्राप्त होता रहे, यही मेरी आपसे उम्मीद है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सब लोगों के कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, आप मुझसे निसंकोच आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बस एक व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेज दीजिए, आपके पास रिप्लाई अवश्य आएगा। पैसे की कोई चिंता नहीं करना है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, वो आप सब लोगों की श्रद्धा है, क्योंकि ज्योतिष एक श्रद्धा का ही विषय है। अगर इसको लूटने का विषय बना दिया तो वो ज्योतिषी है ही नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो लोग जो है पैसे बना करके उल्लू बना रहे हैं वो हैं, लेकिन भगवान की कृपा से मैं वो नहीं हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और आप लोग जब तक मुझे पूरी तरह से परख नहीं लोगे, तब तक आप लोगों का कहना सही है। आप एक बार परख के देखिए, भविष्यवाणियां गलत होती हैं, हो गई, कोई बात नहीं, उसके लिए ऑलरेडी मैं माफी मांग चुका हूँ और आगे से भी पूरी कोशिश करूंगा कि ना हो। लेकिन ऐसा तो कोई ज्योतिषी इस संसार में अभी तक पैदा हुआ नहीं है और ना होगा कि जो ब्रह्मा के समान भविष्यवाणी करे कि 100%, 100% जो है करेक्ट, कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही लिखा गया, मनीषणा ग्रह चारयंती वेद संविना। तो ये जो ग्रह के जो सूचना है, वे सूचना देते हैं एक तरह से। वो वेदस माने ब्रह्मा के बिना ये को वक्ता तारतम्य वेदस बिना। अच्छा, एक भी वक्ता ऐसा नहीं है जो तारतम्य मतलब एग्जैक्टली बता दे। वेदस बिना माने ब्रह्मा जी के बिना। और मनीषणा तारा ग्रह सूचयंती, जो तारा और ग्रह हैं वो मनुष्यों को सूचना देते हैं, सूचना देते हैं। इस श्लोक में ऑलरेडी ये वर्णन है।
लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ऐसा कहना, ये तो केवल ब्रह्मा जी ही जानते हैं। तो जो ये ऐसा जानते हैं वो लोग भी जानते हैं कि ज्योतिष की लिमिटेशन है, हर चीज का लिमिटेशन है। इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनलिमिटेड, जिसका कोई लिमिट नहीं है। वो केवल ईश्वर है जो अनलिमिटेड है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई निराकार है, कोई साकार है। उनका सब कुछ मतलब हमारी सीमा से परे है। लेकिन इस संसार के अंदर जो भी विद्या है, जो भी शास्त्र है, जो भी ज्ञान है, जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है, वो सब उसकी सबकी सीमा है, ज्योतिष की भी सीमा है। इसलिए ये कहना कि 100% ज्योतिष सही हो, ये बिल्कुल गलत है। बस आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, इस वीडियो को देखें, आप अपने मित्रों को भी दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार आपका बरकरार रहे। जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद, जय हनुमान, जय राम जी की महाराज, राधा जी, कृष्णा जी, सभी जय जय जय।